नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त है आपके हक की आवाज उठाने वाले शो यानी जवाब तो चाहिए का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए थोड़ा इतिहास की बात तो करते ही हैं और आज की बात भी जरूर करेंगे। 13 जून 2013 ये तारीख शायद आप भूल गए हो, लेकिन केदारनाथ के निवासी इस तारीख को चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। ऐसी आपदा, ऐसा प्रलय, लाशों का ढेर लग गया था। हजारों मारे गए, हजारों लापता हो गए, जिनका 10 साल बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। 13 जून से 17 जून वो समय जब असामान्य बारिश हुई थी और इसकी वजह से आपको बताएं ग्लेशियर जो है पिघलकर मंदाकिनी में मिलने लगा। जल प्रवाह इतना तेज हो गया था कि इसको रोक पाना मानव के लिए तो संभव नहीं था। माना जाता है 5000 लोगों की मौत हुई थी, 172 छोटे बड़े पुल बह गए थे और कई 100 किलोमीटर सड़कों का अस्तित्व खत्म हो गया था। 1308 हेक्टेयर कृषि भूमि को आपदा ने लीन कर लिया था। कुदरत के कहर ने 9 राष्ट्रीय मार्ग, 35 स्टेट हाईवे, 2385 सड़कें, 86 मोटर पुल, 172 बड़े और छोटे पुल बहा लिए थे, सबको क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसका असर कई राज्यों में रहा। ऐसा ही उदाहरण हम जोशी मठ का भी दे सकते हैं, नैनीताल का भी दे सकते हैं। जब भूस्खलन हुआ था 1880 में, 18 सितंबर 1880 को शनिवार को नैनीताल को जो प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी, 151 लोग वहां पर जिंदा दफन हो गए थे, जिनमें 108 भारतीय थे, 43 ब्रिटिश नागरिक थे। 20 अक्टूबर 1991 को 6.8 रिक्टर स्केल का उत्तरकाशी में एक भूकंप आया था। उसने भी कई जिंदगियों को खत्म कर दिया था। 668 लोगों की मौत हो गई थी। 18 अगस्त 1998 में पिथौरागढ़ जिले में बड़ी तबाही मची थी। कई लोग यहां पर भी मारे गए थे। 225 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। मालपा हादसे के अगले ही साल 1999 में चमोली जिले में एक भूकंप आया, बड़ा भूकंप, और इस घटना में 100 लोगों की मौत हो गई। एक ऐसा सिलसिला लगातार चलता रहा। 1977 में तवाघाट में आई आपदा में 44 लोग दफन हो गए। 1983 की बात करूं तो वहां पर 10 लोगों की मौत हुई थी। 96 में 18 लोगों की मौत, 98 में, फिर 2000 की बात करूं तो 19 लोगों की मौत, 2002 में फिर आपदा आया, काल मचाया, 5 लोगों की मौत, 2007 में 15 लोगों की मौत, 2009 में 43 यानी 43 लोगों की मौत, 2013 का जिक्र किया, 27 लोगों की मौत, फिर से एक आपदा में 2016 में मौत, 17 में मौत, 19 में मौत। लगातार आपदाएं 20, 21, 22, 23 आ चुका है। और अब जो सबसे बड़ा विषय है पहाड़ों का, उत्तराखंड का, उत्तरकाशी का, वो ये है कि सिलकियारा में जो पुल बन रहा, जो टनल बन रहा था, वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और क्षतिग्रस्त ऐसा हुआ है कि वहां पर मजदूर फंसे हैं। कोई 1, 2 या 3 मजदूर नहीं, 40 पहले खबर आई थी, अब वो आंकड़ा 41 हो चुका है। लेकिन लोगों का मानना है ये इसलिए हो रहा है कि बाबा बौखनाग का प्रकोप है। ये वो नाराज हो गए हैं। मंदिर को तोड़ा गया, टनल को बनाया गया, इसलिए ये आपदा जो है, ये परेशानी जो है लोगों को झेलनी पड़ी। यही तमाम सवाल हैं आज जिन पर हम चर्चा करेंगे। क्या उत्तराखंड देवों की भूमि, देवताओं की भूमि, यहां पर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो क्या इससे आपदा का संकट रहता है? क्या प्रकृति के साथ मिलकर कोई काम नहीं किया जा सकता? इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल मैं आपको बता दूं, कब तक फंसे रहेंगे मजदूर, ये बताएंगे। और उन्नति और आध्यात्म में तालमेल की आवश्यकता है क्या? और आपदाओं का क्या कोई आध्यात्मिक कनेक्शन तो नहीं है? ये सवाल तो रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए हमारी रिपोर्ट, खास रिपोर्ट जो हमने तैयार की है, और पूरे मामले को समझिए। फिर मैं इस पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट्स को साथ जोड़ूंगा। उत्तरकाशी में चल रहा महामिशन दिन पर दिन ट्विस्ट लेता जा रहा है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है, परंतु अभी तक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। पीएमओ से लेकर तमाम आला अधिकारी घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, परंतु कोई ठोस आउटपुट अब तक सामने निकलकर नहीं आ पाया है। अगर ताजा मामले की बात करें तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो उत्तरकाशी के टनल के बाहर का है, जहां पर एक छोटे से मंदिर को स्थापित कर वहां पूजा अर्चना करते हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। खबरों की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस जगह चल रहे सुरंग के निर्माण कार्य से पहले बाबा बौखनाथ का मंदिर हुआ करता था, जिसे कंस्ट्रक्शन कार्य को लेकर गिरा दिया गया। अब सुरंग के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि टनल गिरना बाबा बौखनाथ का ही प्रकोप है। लिहाजा इसी को देखते हुए
अब सुरंग के बाहर फिर से एक छोटे से मंदिर की स्थापना की गई है और पूजा अर्चना किया जा रहा है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी मंदिर के गिरने या फिर स्थानांतरित करने के कारण प्राकृतिक आपदा आई हो। इससे पहले भी 2013 में केदारनाथ आपदा और इसी साल जोशीमठ में हुए भू धसाव के पीछे का कारण भी हिंदू मंदिर के स्थानांतरित होना बताया जाता है। ताजा मामले की अगर बात करें तो फिलहाल तमाम तकनीकी सहायता लेते हुए अब राहत कार्य में जुटे सुरक्षा कर्मी बाबा बौखनाथ के शरण में प्रार्थना भी कर रहे हैं ताकि सुरंग में फंसे तमाम मजदूर सुरक्षित बाहर आ सके। इसके बारे में हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जब कंपनी आई थी पहले, तो यहाँ पे मतलब इन लोगों ने जो है मतलब हम यहाँ के ग्रामीण हैं, हमारे यहाँ पे खेती है। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है ऊपर जो टॉप हम बता रहे हैं आपको वहाँ पे। तो हमने इन लोगों से एक शर्त रखो या कुछ भी रखे कि यहाँ पे एक मंदिर बनना चाहिए इसी बौखनाथ देवता का। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उस समय इन्होंने वहाँ पे जो है ये क्या किया, एक पत्थर रखा और 2-4 ईंट रखी और एक किस्म से क्या कर दिया, शिलाकरण कर दिया उसका कि यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे। आजकल उस जगह पर जो है खोद करके उसको तो सुनने में आया कि ऐसे बोला कि यहाँ पे हम कोई सरकारी बिल्डिंग बना रहे। अब इसके आगे हम कुछ नहीं जानते हैं, मतलब इतना मतलब हमें पता है। तो हो सकता है कि उसी देवता का कुछ वो, हम तो देवभूमि के रहने वाले हैं, देवताओं को मानते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एक बड़ी बात सामने आ रही है कि भाई वहां मूर्तियां स्थापित थी। बौखनाग मंदिर, बौखनाग बाबा मंदिर का जो जिक्र है वो किया जा रहा है और लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का, कि स्थानीय लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। देवभूमि है, देवताओं की मान्यता है, पूजा वहां पर की जाती है और कण कण में वहां पर आप समझिए वो भगवान का पूरा पूरा राज्य ही भगवान को समर्पित आप समझ सकते हैं, देवी देवताओं को समर्पित आप समझ सकते हैं। पर आपदा आई है, एक परेशानी आई है। आपदा से ज्यादा ये मैन मेड डिजास्टर आप इसको कह सकते हैं, जहां पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और वहां पर धंस गए 41 मजदूर। ना वो दिवाली मना पाए, ना वो छठ मना पाए। आप ये सोचिए क्या हालत उनकी होगी। मेरे साथ 4 लोग इस वक्त जुड़ जाएंगे। मेरे साथ मेरे संवाददाता मेरे साथ होंगे, कृष्ण कुमार वो मेरे साथ होंगे, जो वहां से लाइव रिपोर्ट हमें देंगे कि क्या वहां पर हालात कैसे हैं, वो जानकारी देंगे। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल अभय कार्की हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और फौज का किस तरीके से इस्तेमाल इन कार्यों में किया जाता है उसकी जानकारी उनसे मैं लूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन कुमार भटनागर है वो भी है मेरे साथ, डीजी एनडीआरएफ रिटायर्ड, वो भी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको एक बार फिर से अपने साथ यहाँ जोड़कर। पहले भी आपसे चर्चा मैं कर चुका हूँ। और फिर धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी वो भी साथ हैं और महान ज्योतिषाचार्यों में इनकी गिनती होती है, इसलिए इनसे कई प्रश्न रहेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं रावत जी। एक आपदा फिर आई, देवभूमि यहां पर एक आपदा होती है, इसको आपदा में ही मैं गिनूंगा। मैं यही कहूंगा कि किस तरीके से यहां पर इतने जो मजदूर हैं वो दब गए हैं, भगवान ने बचा के रखा हुआ है, क्योंकि हम तो भगवान पे विश्वास रखते हैं, आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। लेकिन क्या ये लगातार अगर वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है रावत जी, तो क्या इससे एक देवता नाराज हो जाते हैं? क्या बौखनाग मंदिर के बारे में भी अगर आप लोगों को समझा पाए, कण कण में देवी देवता बसते हैं, तो क्या गलती हो गई? अगर इसको हम धार्मिक दृष्टिकोण से पहले आपसे समझे, फिर हम कृष्ण कुमार पे जाएंगे, ताजा हालात लेंगे। शिवम जी, हमारे यहाँ पर जो देवभूमि है और जब विकास नहीं हुआ था हिंदुस्तान का, उससे पहले की अगर देखें स्थिति, तो जहां जहां पर भी बहुत सारी भूमि ऐसी है वहां पर सिद्ध भूमि बोला जाता है उनको। और हिमालय पर्वत तो देवी देवताओं की बास बोला जाता है। वहां पर बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहे हैं और उस एरिया में उनका पूरा की पूरा दिव्यता बनी रहती है। जब मनुष्य बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी पूजा पाठ के अगर कोई वहां पर कार्य करता है तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। जब आप देखें, हाईवे बन रहा था, दिल्ली आगरा का हाईवे बन रहा था और रेल लाइनें बन रही थी, रेल की लाइनें डाली गई थी कुछ ऐसी जगह से, तो हाईवे बन नहीं पाते थे और जगह जगह पर हाईवे पर कहीं ना कहीं मंदिर, कहीं कहीं कोई मजार, इस प्रकार की वहां पर पूजा हुई तो जाकर के उनको पूरा किया गया। नहीं तो महीनों तक वहां पर डाल नहीं पाते थे। इसी प्रकार से हमारी देवभूमि है। यहां पर कदम कदम पर ऋषियों का वहां पर तपस्या स्थल रहा है। अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, खोदने की कोशिश करते हैं, टनल बनाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो दिव्य आत्माएं जो होती हैं सूक्ष्म रूप में होती हैं,
उनके प्रकोप जरूर सहने पड़ते हैं। ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर सबसे पहले जमीन खोदने के लिए जमीन से परमिशन लेनी पड़ती है पूजा के तौर पर, और मंत्रों के वेद मंत्रों के माध्यम से लेनी पड़ती है। तो ये प्रकोप निश्चित तौर पर हो सकता है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। रावत जी, आपसे ये राय तो मैंने ली और कई आपदाओं का जिक्र भी करेंगे, ग्राफिक्स आपको समझाएंगे। कृष्ण कुमार, आप वहां पर मौजूद हैं, सिलक्यारा की आपदा के सबसे बड़े चश्मदीद के तौर पर आपको ही मैं मानूंगा कि आप वहां पर मौजूद हैं, ज्यादा बेहतर समझते होंगे। क्या ये जो पूरा एंगल आया है, पहले शुरुआत में तो खाली खबर इतनी आ रही थी कि भाई वो धंस गया है, टनल धंसा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बाहर निकल रहे थे, बाहर नहीं निकल पाए, दिवाली का दिन था, लेकिन उसके बाद ये भौकनाग बाबा का मंदिर जो है, जो भगवान का देवता का मंदिर है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। क्या मान्यता है और क्या हो गया? लगातार अगर ऐसी घटनाएं पहाड़ों से आती रहेंगी, देवभूमि से कई आपदाएं हुई हैं, इसके बारे में, इस वाले के बारे में बताइए कृष्ण कुमार। बिल्कुल, देखिए शिवम, अब तक हम लगातार देखिए लास्ट संडे से चर्चा करते आ रहे हैं कि कब खुलेगी आखिर सिलक्यारा की टनल जो है, उसको कब खुलेगी, उसमें से जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं वे कब बाहर निकलेंगे। धीरे धीरे इस पर जो है वो चर्चा बढ़ने लगी, अधिकारियों के, नेताओं के, मंत्रियों के बयान आने लग गए कि बस कुछ ही घंटों में हम ये जो टनल से जो है वो मलबा साफ कर लेंगे, सभी मजदूरों को बाहर निकाल लेंगे। फिर एक पाइप के सहारे सभी की जिंदगी अटक गई। फिर उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें आई। अगर हम ओगर मशीन की बात करें तो पहले वे भी देहरादून से मंगवाई गई, फिर उससे बड़ी मशीन जो है वो मध्य प्रदेश से मंगवाई गई, वे भी सक्सेस नहीं हो पाई। तो अब एक वर्टिकल सुरंग जो है वह तैयार करी जा रही है, क्योंकि इस पर भी लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग कर्मचारी हैं, जो उस टनल में कार्य करते थे, स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के वही लोग हैं, उनका साफ कहना है कि अगर सड़क से पड़ा हुआ जो मलबा ऊपर से गिरा हुआ है नीचे, कच्चा मलबा अगर मशीन साफ नहीं कर पा रही है, फिर ऊपर से किस तरीके से वह एक तरीके से वर्टिकल सुरंग बनाएंगे, ये भी एक बड़ा बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि खुद आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज दौरा किया, पूरे क्षेत्र का जायजा लिया, सुरंग के अंदर वे गए, उन्होंने तमाम अधिकारियों को भी निर्देश दिए। फिर एक बात निकलकर सामने आ जाती है जिसपे लगातार ग्रामीण भी सवाल उठाते आ रहे हैं। क्योंकि सुरंग बनने से पहले जब ग्रामीणों के साथ एक तरीके से जिनकी जमीनें थी, जो कंपनी को एक तरीके से लीज पे लेनी थी कई सालों तक, तो उनसे एक शर्त हुई थी कि यहाँ पर एक वेगनाथ का मंदिर जो है वह बनाया जाएगा। तब कंपनी ने उनकी शर्त मानते हुए एक कच्चा निर्माण जो है मंदिर का कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने देखा है कि उस शिलान्यास उसका उस टाइम पर कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे जब समय बीतता गया टनल बनाते बनाते, तो कुछ दिवाली से 3-4 दिन पूर्व जो है वह मंदिर जो है कंपनी ने वहां से हटा दिया था, जिसका ग्रामीण एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि हमारे देवता भगवान जो है वह नाराज हो गए थे, अगर प्रकृति को ही नष्ट करोगे तो तुम्हारा एक तरीके से कार्य कैसे चलेगा। उनका कहना है कि इस उनकी नाराजगी का ये असर हुआ था। तब कुछ अधिकारियों को भी पीएमओ के खुद उप सचिव आए थे, मंगेश घिल्डियाल, उत्तराखंड में उत्तरकाशी के, और वहीं से उन्होंने तमाम वार्ता करी है, चर्चा करी है। उसके बाद उन्होंने खुद ही एक तरीके से वहां पे मंदिर का निर्माण करवाया है। तब से ग्रामीणों को आस लग रही है कि अब मंदिर का एक निर्माण होने को जा रहा है, तो सभी ये जो फंसे हुए मजदूर हैं, इन पर जो संकट आ रहा है, मशीनें ढीली हो रही हैं, ये जल्दी एक तरीके से सही कार्य करेगी और सभी मजदूर जो है वो सकुशल बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि सभी मजदूरों के जो परिजन है दूर दूर से आके सिलक्यारा टनल के बाहर एक तरीके से परेशान खड़े हुए हैं और आस लगाए हुए हैं पिछले 8 दिन से कि कब हमारा परिजन सदस्य परिवार का कब वापस आएगा। शिवम, बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण कुमार, और ये एक अच्छी बात खाली इस पूरे घटनाक्रम में, हालांकि परेशानी तो है, आपदा तो है, डिजास्टर तो ये है ये, लेकिन अच्छी बात है कि खबर अब तक तो यही है कि सभी सुरक्षित हैं, खाना पहुंचाया जा रहा है, सब उनको जो जीवित रहने का साजो सामान है जो वो मिलता जा रहा है। नवीन कुमार भटनागर जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, इस तरीके की आपदा आपने अगर पहले कभी सुनी हो और उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? और इसमें जब अगर इतना समय लग रहा है, शुरुआत में जब कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी तो वहां मजदूर भी जो थे वो विरोध करने लगे थे, वो सिक्योरिटी से भिड़ गए थे कि भाई हम निकालेंगे अपने भाइयों को बाहर, आपसे निकल नहीं रहा। पहले क्या आपको लगता है पहले कोताही बरती गई थी, ढिलाई बरती गई थी, थोड़ा देरी की गई थी, या नहीं यही प्रोसेस है, ऐसे ही होता है? ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी नवीन कुमार भटनागर जी? जी, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई भी प्रोजेक्ट इस टाइप का बनता है तो उसका सर्वे किया जाता है, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार ऑडिट किया जाता है, एक्सपर्ट की टीमें होती हैं, तभी किया जाता है। ऐसा नहीं है जैसे लोग कहने को तो कुछ भी कहते हैं, लोगों की बातों पे मत जाइए। काफी एक्सपर्ट्स ने इस पे अपने व्यू दिए थे और ये होने के बाद ही पूरी प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत
ये कार्रवाई की गई है जी। अब क्या हुआ है कि ये जैसा कि मैं पहले भी बताया है, ये पहाड़ हार्ड रॉक्स नहीं है, सैंडी रॉक्स हैं। अब कहीं पानी का डिपोजिशन ऊपर से आया है जिसके चलते गीला मलबा होके ये बीच में गिर गया है। अब जितना इसको हम हटा रहे हैं उतना ही और गिर रहा है। तो जो हमारी सारी टेक्निक्स थी, ये जो हमारे पास थी, बाहर से भी मंगाई है, यूएस से भी मंगाई है, नॉर्वे के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं जिन्होंने पहले भी ऐसी कार्रवाई करी है। तो अब ये हमारे खुद एनडीआरएफ के आदमी बहुत ट्रेंड है इस टाइप के ऑपरेशन में, तो हमने काफी कुछ कार्य किया इसमें। लेकिन अभी क्या है कि ये जो चारों तरफ से और ऊपर से यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल सब तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अब ये वर्टिकल उधर ही की जा रही है जहां से ये मिट्टी गीली है और ऊपर से लगातार गिर रहा है मलबा, तो वहां से जल्दी हो जाएगा। और ऐसा करने से वो मिट्टी अगर हम हटाने में कामयाब हो गए तो उससे क्या होगा कि हमारे जो 40 भाई फंसे हुए हैं उनको राहत मिल जाएगी। और बाकी तो हम लोग तैयार बैठे हैं, जहां से भी हमें पहले राहत मिलेगी, चाहे पाइप से, चाहे हॉरिजेंटल, चाहे वर्टिकल, जहां से भी हम उनके पास पहुंचेंगे तुरंत हमारे एक्सपर्ट जो हैं, जो हमारे एनडीआरएफ के जवान हैं, वो तुरंत उनके पास जाएंगे और उनको जल्दी से जल्दी निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग हाईली स्किल्ड हैं, ट्रेंड है। और मैं केवल यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको लंबी आयु दे। और पब्लिक से भी कहूंगा कि आप लोग पैनिक क्रिएट मत करें, क्योंकि इससे हिंड्रेंस पैदा होगी। और जो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना दिमाग लगा रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, वो हिंड्रेंस हो जाएगी। अननेसेसरी हमारे 40-41 भाई जो अंदर है वो अननेसेसरी ट्रबल में आ जाएंगे। तो मैं सभी देशवासियों से और वहां उपस्थित सभी लोगों से कहूंगा कि आप पैनिक मत होइए, हिम्मत बनाए रखिए। अंदर वॉकी टॉकी सेट गया हुआ है, उससे बातचीत हो रही है, पूरा खाना पानी बिल्कुल। ये आपने बेहतरीन बात कही है कि पैनिक कोई ना करे, इसमें कोई उनको प्रेशर ना डाला जाए, बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता। लेकिन शुरुआत में अगर कहीं ढिलाई बरती गई हो तभी शायद लोगों में आक्रोश जो था वो पहले कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी। जनरल कार्की साहब देखिए, कार्की साहब एक तो दिवाली निकल गई, अब छठ यहां पर निकल जाएगी, और फिर अभी खबर आज की जो आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि शायद 1-2 दिन और लग जाएं। धीरे धीरे ड्रिल कर रहे हैं, यहां पर हिट एंड ट्रायल का मेथड टेस्ट कर रहे हैं कि भाई यहां से अगर ना टूटे वहां से कर लेते हैं, वहां से ना टूटे यहां से कर लेते हैं। आपको नहीं लगता समय बहुत ज्यादा लग गया है? और अब फौज का भी जब जिक्र आता है कि उनकी भी मदद ली जा रही है, उस लिहाज से समझाएं। आप कभी ऐसी किसी मिशन में अगर कार्यरत रहे हो, कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो, ऐसी आपदाओं में किया क्या जाना चाहिए? अभी जो बातचीत हुई है मैं उससे सहमत हूं अपने एनडीआरएफ के डीजी साहब से कि टनलिंग अभी जो हमने शुरू की, अगर फौजी की तरह बताऊं तो हमारे जितने भी पासेस थे जो विंटर में नहीं हो सकते थे या जिनमें बहुत टाइम लगता था, चाइना बॉर्डर की तरफ एक बड़े पैमाने पे हमने टनलिंग एज अ मूवमेंट एंड ऑल द ईयर राउंड कनेक्टिविटी, पूरे साल भर को बॉर्डर एलएसी को कलेक्ट करने के लिए हमने बहुत सारी टनलिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं। कुछ एक तो आपको मालूम ही है रोहतांग टनल है, दूसरी अभी जोजिला टनल बन रही है। और इससे हम अपना एक्सपीरियंस जो बीआरओ है और जो कंपनीज को ये मिलता है, स्पेशलिस्ट कंपनीज है जो ये करती हैं, तो हमारे पास अभी टनलिंग एक एज एन एक्टिविटी कमर्शियल में भी और मिलिट्री बेसिस में भी हिमालयन माउंटेन्स के लिए हमारी एक तो जियोलॉजिकल जो स्टडीज हैं ग्राउंड की जो है, और जो टनलिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं बड़ी यूनिक है, क्योंकि जो एल्प्स हैं यूरोप के जहाँ पे ज्यादा टनल्स हैं वो हार्ड माउंटेन्स हैं। इवन महाराष्ट्र में जो है वो पत्थर, सख्त पत्थर हैं, वो वोल्केनिक रॉक्स हैं, तो उनमें आपने एक बार छेद कर दिया। यहाँ पे जो है कि सॉफ्ट है, ये सेडिमेंट्स जो है, बीच में पानी अगर आ गया तो कीचड़ हो जाता है, कहीं टनल डाल दी वो धंस जाता है, तो ये खतरा तो मौजूद है। लेकिन क्या उस जिस माउंटेन पे आप टनलिंग कर रहे हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कौन सी सॉइल कंपोजिशन, उसका सर्वे पूरा किया जाता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। जहां तक इस टनल का सवाल है और अभी तक क्या हुआ है, पहली बात तो हमें ऐसा लगता है कि वो धंस गया है और वो एक छोटे सी इलाके में मजदूर फंसे हुए, ऐसी बात नहीं है। ठीक, जहां पे ये फंसे हुए हैं वो 2 किलोमीटर लंबा इलाका है जिसमें ऑलरेडी सीमेंट वगैरह कंक्रीट लगा के वो सेफ हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता है। हुआ क्या है,
दोनों तरफ से टनलिंग हो रही थी, बीच की हो चुकी थी। ये जो सिलक्यारी साइड से जो टनलिंग हो रही थी उसमें कुछ एक अनफिनिश्ड पोर्शन था जो कि नीचे बैठ गया। तो अगर आप लगाएं यहाँ से 200 मीटर अंदर थे, उसके बाद 260 मीटर का डेब्रिज पड़ा है, उसका जहाँ पे मजदूर हैं वो एक बहुत बड़ा इलाका है 2 किलोमीटर का, जिसमें वो डेब्री वाले इलाके के पास आ गए हैं। पानी, इलेक्ट्रिसिटी और ये ऑक्सीजन, उसकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी तक जो बात हुई है उसमें वर्टिकल ड्रिलिंग की अभी लेटेस्ट ऑप्शन, और बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन आर्मी का जो है उसने अभी एक रोड बना दी है हिल टॉप तक जहां से ड्रिलिंग होगी, और ये ड्रिलिंग ओएनजीसी करेगा, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जो कि हाई सीज में भी 2-2 किलोमीटर नीचे की टनल बना सकता है वर्टिकल। तो ये आप समझिए कि पूरा देश इसके पीछे है, भारत सरकार इसके पीछे है, और ऐसे जो हर आपदा ऐसी जो कि यूनिक होगी और उसके यूनिक सॉल्यूशंस वहीं पे निकालने पड़ेंगे, जो कर रहे हैं। कल 2 C-130 एयरक्राफ्ट आए हैं, जहां ALG पास में था जिसमें लैंड नहीं कर सकते थे, उसमें भी उन्होंने ऑगर मशीन लाके उन्होंने डिलीवर किया है खराब मौसम में हवाई पट्टी में। तो सब कोई लगा हुआ है और पूरा देश लगा हुआ है, और इन 41 जाने जो हैं वो मेरे ख्याल से सबसे प्रायोरिटी पे लोगों की। बिल्कुल। और वही कार्की साहब, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि भाई मैं लोगों से इस बात की माफी मांगता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई क्रिकेट चल रहा है, हम क्रिकेट की जानकारी इस समय नहीं दे रहे हैं, तो हमें उन मजदूरों की भी चिंता है, हमें उन 41 मजदूरों की चिंता है जो इस वक्त वहां पर फंसे हैं। सोचिए, उन्होंने ना दिवाली मनाई, ना छठ वो मना पाएंगे, और हम यहां बैठ के क्रिकेट तो देखें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसीलिए आज मैंने विषय उठाया। और लेकिन ये बात फिर से ये आती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी तो रहेगा, लेकिन क्यों हम भूल जाते हैं कि इसमें अगर किस्मत का भी एंगल है, कि आप चाहें ना चाहें, जब आपदा खटती है तो कहते हैं भाई बैड लक, आप अंत में ये कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर देवताओं की बात भी तो आप ला सकते हैं। रावत जी, अगर पूजा, आपने कहा कि जैसे जानकारी दी जा रही है कि पहले कहा गया था कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाया, छोटा सा मेकशिफ्ट टेंपल आप कह लीजिए, मतलब थोड़ा छोटा मंदिर बना लिया होगा, फिर उसको हटा दिया, उसके बाद क्या ये प्रकोप के तौर पे ही समझा जाए, या फिर ऐसे कुछ उपाय हैं जो आप सरकारों को भी तो बता सकते हैं ना, कि भाई अगर आप कोई टनल बनाए, मैंने सुना था, मैंने जहां पढ़ा है कि भाई कोई भी सड़क बनती है, टनल बनता है, तो पहले जरूर एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाता है जब पहाड़ों की बात आती है। यहां पे कोई ऐसी बड़ी गलती आपको लगता है जो कर दी गई है? बाकी सरकार की नीयत पे तो हमें कोई शक नहीं है, लगातार बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया जा रहा है। रावत जी। शिवम जी, देखिए, मेरे सामने दोनों एक्सपर्ट बुद्धिजीवी और हमारे देश के होनहार विद्वान बैठे हुए हैं, और मैं तो धर्म की बात करूंगा। बिल्कुल। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चाइना का युद्ध चल रहा था, और चाइना के युद्ध के समय पर पायलट बाबा, उस समय एयरफोर्स में पायलट थे, और वो बम डाल करके आ रहे थे चाइना की तरफ, और उनके जहाज के ऊपर बम मार दिया गया और क्रैश हो गया। और वहीं पर उन्हीं कंदराओं के अंदर एक बहुत बड़े धर्मगुरु तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान का जहाज गिरा दिया, और जब वो पायलट बाहर निकले तो उनको अपने हाथ लंबे करके ऐसे, और उनको नीचे उठा लिया, और उसके बाद उन्होंने वहां से एयरफोर्स से रिजाइन कर दिया युद्ध के बाद में। और वो बहुत बड़े संत हैं, आज की डेट में अभी भी जिंदा हैं, वो अपनी इतिहास बताते रहते हैं। तो वो भूमि जो है दिव्य भूमि है, वहां पर अगर आप डिस्टरबेंस करते हो तो निश्चित तौर पर जो दिव्य आत्माएं हैं उनका प्रकोप झेलना पड़ता है, जब तक आप उनसे परमिशन ना लो। वेद मंत्रों के माध्यम से, जमीन पूजन के माध्यम से हमारे यहाँ परंपरा है, तो इसलिए इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर कोई वहां पर दिव्य आत्मा देवता के रूप में है और उनकी बिना परमिशन के अगर ऐसा होता है, वो अपनी सूक्ष्म शरीर में तपस्या में लीन है, तो ये प्रकोप झेलने पड़ते हैं मनुष्य जीवन में। वैसे तो देवता बुरा नहीं करते कभी, लेकिन फिर भी अगर आप उनको छेड़ोगे, उनको तकलीफ दोगे, तो ऐसी परेशानियां देखने को मिलती है, और बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें पहले पृथ्वी के पूजन का विधान होता है। और अभी तो जब राजनाथ सिंह जी उनको राफेल को लेकर के आए, तब भी वहां पर पूजन करके लेके आए थे। तो हमारे यहाँ शस्त्र पूजन का भी विधान है। तो ऐसे मुझे जरूर निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि जितना मनुष्य उस देव भूमि को छेड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी प्राकृतिक आपदाओं का सामना उनको उनके प्रकोप की वजह से झेलना पड़ सकता है। ऐसा मेरी सोच है और ऐसा होता रहा है।
ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। एक बस छोटे से ब्रेक के बाद पुनः वापस आते हैं और बताएंगे कैसे ये रेस्क्यू हो सकता है और क्या इसमें देवी देवता का प्रकोप कोई यहां पर देखने को मिल रहा है या नहीं। तो आपदा जो है वो क्यों आई, कैसे आई और क्या देवी देवता यहां पर रुष्ट हो गए, क्या उनका प्रकोप है, इसी पर चर्चा कर रहे थे। मैं चाहूंगा वापस हमारा पैनल हमारे साथ वापस जुड़ जाए। कृष्ण कुमार वहां पर मौजूद हैं, संवाददाता हैं। कृष्ण, आप ये मुझे बताइए, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जब वहां पर जो हमने तस्वीरें भी दिखाई है, एक फिर से एक मंदिर की स्थापना की गई और वहां पर उसका पूजन किया गया, क्या उसके बाद कुछ तेजी देखने को मिली है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं। और सभी गेस्ट से मैं ये कहूंगा कि भाई विज्ञान की भी बात पूरी रखेंगे, आध्यात्म की बात भी पूरी रखेंगे, ताकि इस विषय को अच्छे से समझा जा सके। पहले कृष्ण आपसे जानकारी लेंगे, क्या वहां पर मूर्ति स्थापना के बाद कोई तेजी देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए, जब पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, उन्होंने सिलक्यारा बैंड आए, वो यहाँ पर रहे काफी देर तक और उन्होंने हर अधिकारी से बातचीत करी, ग्रामीणों से भी बातचीत करी। जब एक मंदिर की कहानी उन्होंने सुनी कि इस तरीके से यहाँ पर एक मंदिर था और इन्होंने उसको खंडित कर दिया, यहाँ पे पूरा बनाने का वादा किया था, तब मंगेश घिल्डियाल ने उसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वहां पर अपने सामने ही पूजा अर्चना करते हुए वहां पे मंदिर की स्थापना करवाई और तमाम ग्रामीणों को एक तरीके से आश्वासन दिया कि टनल का काम जैसे जैसे हो रहा है उसी बीच में यहाँ पे मंदिर का भी एक तरीके से पूर्ण निर्माण किया जाएगा, एक तरीके से पक्का मंदिर आप सभी ग्रामीणों के लिए बना के ये कंपनी जो है दोबारा से देगी, ताकि सबकी एक तरीके से आस्था का सम्मान रहे। और उसी बात का सभी ग्रामीणों ने एक तरीके से विश्वास किया और तब से वे सभी कह रहे हैं कि अगर अब प्रभु की इच्छा होगी, यानी कि मेघनाथ देवता की इच्छा होगी, तो इसमें जल्दी से जल्दी तेजी आएगी और तेजी हमने देखी भी है। उसके बाद आज केंद्रीय जी और उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करी है और उनको साफ कहा है कि इस कार्य को जो है किसी भी तरीके से ढिलाई ना बढ़ती जाए, दिन रात इसका कार्य जो है वो जोरों शोरों पर चलाया जाए, चाहे उसमें किसी भी एक तरीके से प्रकार की किसी की भी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि अमेरिकी और स्विट्जरलैंड की जो तकनीकें है उसमें सहायता लिया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं, चाहे हम झारखंड की बात करें और विदेशी कंपनियों की बात करें, तो उनके भी तमाम अभियान में जो है इसका सहयोग लिया जा रहा है, उनसे बातचीत करी जा रही है। यहाँ पे दौरे के लिए भी लगातार टीम आती जा रही है, लेकिन तो उसके महत्व को कृष्णा हाँ बिल्कुल, आपकी बात को मैं समझ गया। आप कह रहे हैं उसके महत्व को समझा गया, फिर से पूजा अर्चना की गई, मूर्तियों को स्थापित वहां पर किया गया और फिर ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको फिर आगे बढ़ाया गया। मैं एक्सपर्ट से फिर पूछ लेता हूं, नवीन कुमार जी, बेहद ही मतलब क्रिटिकल ये पूरा मिशन, अगर मैं कहूं कि भाई जैसे जिक्र कर रहे हैं कि ओएनजीसी की ड्रिलिंग मशीन का भी इस्तेमाल अगर किया जा रहा है, तकनीक उन्नत का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन तभी तो डर ज्यादा होगा। एकदम सर्जिकल तरीके से जो पूरा अगर इसका पूरा उपाय करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे तो यहाँ थोड़ा सा डर भी फील होता है कि भाई 41 जिंदगियां वहां पर फंसी हुई हैं, क्या कितना रिस्क फैक्टर इसमें बढ़ जाता है, कम हो जाता है? भगवान का प्रकोप नहीं उतना बढ़ा हुआ तभी वो जिंदा हैं। अगर इसको धार्मिक दृष्टिकोण से मैं देखूं, रावत जी भी शायद सहमत होंगे कि भाई मूर्तियों की स्थापना अगर हो रही है तो शायद उन्नति और अच्छी हो, लेकिन प्रकोप था पर उतना नहीं रहा ताकि वो जीवित जो है, वो ये बड़ी बात है, वरना धस भी तो सकती थी टनल। नवीन कुमार जी, धस भी तो सकती थी, क्या कहेंगे? जी, आपकी बात कुछ हद तक मुझे वाजिब लग रही है। भगवान तो सब कुछ है, भगवान की एक शक्ति है। मैं तो क्योंकि एनडीआरएफ से हूँ और मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां हमें नहीं पता होता कि हम बच के आएंगे या हमारे बंदे भी बच जाएंगे या जिसको हम बचाने गए वो लोग भी बच जाएंगे। बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं थी, जैसा कि आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर भी देखिए आप, चमत्कार हुआ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे बंदे भी हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है या भगवान मदद नहीं करता है। भगवान जरूर मदद करता है और हमें अपना भगवान में आस्था रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ एक्सपर्टीज जो हमारे हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी नई नई इन्वेंशंस हैं, उन सबकी मदद लेके करना चाहिए। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, आराम से घर में बैठे पूजा करते रहो। वो अपनी जगह है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल या भगवान ही रास्ता दिखाता है कि अब तुम ऐसे करो, अब ऐसे करो, और उसका हम मदद लेते हैं और उससे हमें जो है सफलता मिलती है। अब जैसे यहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल चारों तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यानी ऊपर से भी और चारों दिशाओं से। अब जहां से भगवान मिरेकल दिखा दे, अब ये मिरेकल ऊपर वाले के ऊपर है, तो आचार्य जी से मैं सहमत हूँ, लेकिन
एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट मैं इसको खुल के नहीं बता सकता। नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं देखो, अगर भगवान को प्रणाम है तो कार्की साहब और आपको सलाम भी है हम सबका कि भाई आप लोगों जो मिशंस पर आप रहते हैं, एनडीआरएफ जो कुछ करता है वो हम भी जानते हैं, कभी खाली इंसानों को नहीं पशुओं को तक को बचाने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में वो डाल देते हैं। ठीक है रावत जी, आपसे पहले मैं ये ले लूं, पहले रावत जी से मैं रिएक्शन ये ले लूं कि भाई अब आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई देवों की भूमि है, भूमि पूजन अगर करना है वो भी एक चीज है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको आज्ञा लेनी पड़ती है कि भाई मैं यहाँ पर कुछ कार्य करूं, लेकिन क्या मतलब बिना उसके आप जा ही नहीं सकते? क्या अगर उन्नति करने के लिए कोई और तरीका ही नहीं है, या फिर उन्नति करनी है तो उन्नति को कहीं रोक ना लग जाए? लोगों का ये भी तो डर है ना कि भाई पहाड़ के लोग यही कहेंगे कि भाई हम कट गए हैं सबसे, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे होगी, और अगर यहाँ आपदाएं आती हैं तो फिर कहीं जो कंस्ट्रक्शन में रोक ना लग जाए। तो कोई ऐसा रास्ता भी तो बताइए ना कि भाई कंस्ट्रक्शन भी होती रहे और भगवानों की जो पूजा अर्चना है वो भी सही तरीके से करी जा सके, उनकी इज्जत सही ढंग से की जा सके और उन्नति भी तेज हो। इसका कोई कुछ है रावत जी? देखिए साइंस ये कहती है जहां पर कोई भी व्यक्ति होगा उसके चारों तरफ एक ऑरा और एक वाइब्रेशंस वर्क करती है, और पूरा अंतरिक्ष एक साउंड वेव्स के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये विज्ञान कहता है। अभी जैसे हम आपस में सब जुड़े हुए हैं, चारों लोग बात कर रहे हैं और वहां की भी बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो सिद्ध भूमियां होती हैं जहां तपस्वी लोग होते हैं, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की होती है, जैसे कि केदारनाथ, जैसे कि बद्रीनाथ, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर, जैसे कि काशी विश्वनाथ, उज्जैन। तो रावत जी आपसे वो सवाल भी मैं पूछ लेता हूं ना, फिर आपदाएं क्यों आती हैं अगर वहां देवों को मानने वाले लोग ही तो रहते हैं? इतनी आपदाएं आई, केदारनाथ का आपने जिक्र किया, जोशीमठ में धंसने लग गया है, वहां पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये भी मैं मानता हूं, बाकी भटनागर जी भी सहमत होंगे, कार्की भी सहमत होंगे कि भाई वहां पर जो दबाव बहुत ज्यादा जमीन पर पड़ रहा है, जमीन जो खोखली हो रही है वो उसकी टोपोग्राफी ऐसी नहीं है। लेकिन क्या रावत जी आपकी क्या राय रहेगी? देखिए शिवम जी, मैं बिल्कुल आपको आध्यात्मिक इसका जवाब दूंगा। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ पर जितनी भी लोग यात्री जा रहे हैं एक टूरिस्ट मूड में जाते हैं, टूरिस्ट मोड में, आध्यात्मिक मोड में नहीं जाते। वो आध्यात्मिक मोड में अगर जाएं तो कहीं आपदा नहीं हो सकती है, और आध्यात्मिक मोड में तो आदमी का जो शरीर और सोच है भगवान के साथ जुड़ा होता है, वहां आपदाओं की संभावना ना के बराबर होती है। ऐसे तो ये पूरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी लोक की ग्रहों के अधीन है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा। तो जैसे ऊपर प्राकृतिक आपदाएं होती है, हमने 1 अक्टूबर को एक वीडियो में बोला था आकाश में गोले बरसेंगे, तो 7 अक्टूबर को युद्ध चालू हो गया। तो ग्रहों के अधीन चलता है सारा सिस्टम, ग्रहों की किरणों के अधीन चलता है। इसलिए कभी जब आप अगर उस भक्ति भाव से नहीं जाओगे शिवम जी, तो कहीं ना कहीं ऐसी आपदाओं का सामना रुष्ट आत्मा जरूर करती हैं, और वो तुरंत आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार का दंड भी देती हैं। और ये हमें जगह जगह पर हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे विदेशों के अंदर जो इसको मानते भी नहीं है वहां भी देखने को मिलता है, इससे डिनाई नहीं कर सकते। रावत जी, प्रेमानंद जी महाराज एक हैं, उनकी भी अगर कुछ वीडियोस जो चलती हैं वायरल होती हैं, उसमें कुछ लोग पूछते हैं कि भाई लोग किसी तीर्थ पे जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं, कोई मान लीजिए कोई भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई नहीं आप इसको गलत दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं कि भाई उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने वाली बात क्या, इसको इस दृष्टिकोण से भी कुछ आपदाओं को आप समझते हैं खाली, या फिर नहीं वो पापों के जरिए ही आप बताते हैं कि पाप हैं तो आप टूरिस्ट मूड से जा रहे हैं तो ये हो रहा है? दोनों चीजें हैं। जो व्यक्ति भक्ति के रूप में जा रहा है और वो ये सोच करके जा रहा है कि अगर मेरा प्राण छूट जाए तो भगवान के चरणों में, एक उसकी सोच होती है। एक दूसरा शराब की बोतल लेकर के छिपा करके जा रहा है और जाकर के रास्ते में चढ़ाई करता है और शराब पीता है, उसके साथ उसकी सोच अलग है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छिपा करके शराब लेके जाते हैं और पीते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनके साथ हादसे ज्यादा होते हैं। और जो इस सोच के ये जा रहा है कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लेना, तो वो एक तरह से समाधि का रूप होता है और आदमी ध्यान के अंदर ही अपने शरीर को छोड़ देता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहरा विषय आध्यात्म का, इस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। नहीं बिल्कुल वो चर्चा, इसीलिए मैं इसको पूरे को समाहित करना चाहते हैं, और ये युवा पीढ़ी के लिए संवाददाता भी मेरे सहमत होंगे, युवा पीढ़ी से वो भी हैं कि सभी जो युवा हैं उनको ये समझना चाहिए कि भाई किस तरीके से आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। धर्मगुरु होने के नाते आपने ये बात समझा दी है, ये बिल्कुल सही है। जनरल कार्की साहब, आपसे मैं पूछूं कि भाई जिस तरीके से भटनागर साहब ने कहा कि भगवान को वो इस तरीके से मानते हैं कि कई ऐसे मिशंस होते हैं, और फौज बहुत ज्यादा इस बात से वाकिफ होगी, ताल्लुक रखती होगी, आप भी ज्यादा रखते होंगे, कई आप भी ऐसे मिशंस का एक बार जिक्र कर रहे थे, आप फंस गए थे एक जगह पर और उम्मीद नहीं थी बाहर निकलने की, तो क्या आपने भगवान को वहां पर याद नहीं किया? क्या आप इस आपदा में भी इस बात को सामने रखते हैं कि भाई कुछ भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं, मान जाते हैं, उनको मनाया जाना चाहिए?
हाँ शिवम, हाँ जैसा हम पहले एक बार बात कर रहे थे, ये है अफ्रीका में एक जगह है सियरा लोन, और वहां पे हम यूएन मिशन में गए थे। और हम जो थे, दुश्मन तो नहीं बोलेंगे, वो जंगल का इलाका था, वहां पे रेबल लोग जो थे, जो कि सिविल वॉर कर रहे थे, उन्होंने हमें यूएन के ट्रुप्स होने के नाते, तब हम एज यूएन फोर्सेस गए थे, घेर लिया था हमको भी, और हमारी एक और टुकड़ी थी, उनको तो बंधक भी बना लिया था। उस पर एक पिक्चर भी अभी बनने वाली, शायद ऑप खुखरी। तो वो चलता रहा, हम लोग हमारा राशन पानी खत्म होने को आ रहा था, दिन में एक बार खाना खाने को था। तो मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर से एक बार डिस्कस कर रहा था कि ये, वो कहते क्या होगा, तो मैंने ये बोला कि साहब सुरंग है, उसके आखिर में टनल, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड टाइम इज आल्सो अ रिसोर्स, समय भी एक रिसोर्स है, होगा। उसके बाद हम सब ने बाहर से, हिंदुस्तान ने और फौज भेजी, यूएन की फौज आई, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और हम छुड़ा के ले आए थे। लेकिन उन दिनों बात यह है कि हमारे साथ जब भी हम जाते हैं, मंदिर साथ में जाता है, रोज हम लोग शाम को भजन कीर्तन करते थे, लड़के जो हैं वो करके जो टेंशन होता है वो बिल्कुल खत्म था। और हाँ, जब ये ऑपरेशन हुआ उसमें हमारे कुछ इंजर्ड हुए, एक मेरा हवलदार सिपाही था, वो उसकी आरपीजी लग के डेथ भी हो गई थी। और उसके बाद जो यूएन वाले हैं वो अपने हिसाब से एक साइकोलॉजिस्ट की टीम भेजते हैं कि ट्रॉमा और स्ट्रेस कितना हुआ इस टुकड़ी को, क्योंकि इतने दिनों से ये लोग घिरे हुए थे, इनके मर गए, ऑपरेशन खत्म हुआ। उन्होंने हमें हमारा कैंप का इलाका का देखा, कुछ लोग वहां पे पूजा कर रहे थे, कहीं पे मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था, कहीं पे कोई बास्केटबॉल खेल रहे थे लोग बाग। वो 2 दिन तक उन्होंने दिया। उसके बाद मेरे पास वो आए, बोले साहब वो फॉर्म वापस कर दो। मैंने क्या हुआ? कहते हैं ये जो हम देख रहे हैं इसमें कोई स्ट्रेस और ट्रॉमा को तो हमें निशान ही नहीं लगता, आप लोग तो अलग किस्म के लोग हो, तो हम जो है आपकी तरफ से वाकिफ। तो ये जो भगवान में आस्था है और भगवान ने जो रास्ता दिखाया होगा, और हम लोग सब सुरक्षित वापस आ गए। और जब वापस आने के बाद भी काम हो गया तो भगवान को छोड़ दो, वो तो हमारा रिवाज है। हर शाम को मंदिर होता है, ईद तो हम सब मिलके ईद मनाते हैं, क्रिसमस होता है हम सब मिलके क्रिसमस का पार्टी करते हैं। तो फौज एक अलग ही चीज है जहां हम अपने को एक कुटुंब की तरह मानते हैं, और भगवान जहां हमारा होता है सर्वधर्म स्थान होता है। हमारे मंदिर नहीं बोलते, सर्वधर्म स्थल, बिल्कुल बिल्कुल, MMGB बोलते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। और हम सब मिलके पूजा करते हैं, और वही हमको ऐसे मौकों पे आशीर्वाद रखता है और आपदा से बाहर निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी फौज की मान्यता है। और फौज की मान्यता है, एक ऐसी संस्था की मान्यता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी टीम की है जिसमें नवीन कुमार जी भी, उनका भी जिक्र मैं करूंगा, एनडीआरएफ की भी जो कार्य कुशलता है उस पर कोई तनिक भी शक नहीं है। लेकिन तभी मैंने ये स्थापित करने की, हम सभी ने कोशिश की, स्थापित या फिर दिखाने की जनता को कोशिश की गई कि आपदा आई, वहां पर भी देवताओं का जिक्र जो सामने आया, उसके बाद जब पूजा की गई उसमें तेजी आने को देखने को मिली। और किसी फौजी से और किसी एक ऐसे डिजास्टर रिलीफ वाले व्यक्ति से ज्यादा बेहतर भगवान को और किस्मत को कौन समझेगा। हमारे साथ धर्मगुरु तो थे ही, जो ज्योतिषचार्य की ज्ञान भी रखते हैं और बात भी समझाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और देवभूमि में अगर ऐसी आपदा आ रही है बार बार, तो क्या इसमें देवताओं का प्रकोप है या नहीं? यह विषय इतना बड़ा है कि आप इसको सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे। आप खुद इस चर्चा को ध्यान से देखिए, पुनः देखिएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह चर्चा मिलेगी, और फिर सोचिएगा कि क्या वाकई देवताओं का प्रकोप था या नहीं। यार इसकी सुधार अगर की जा सकती है और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि तरक्की खाली आज की पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाले आपके बच्चों, उनके बच्चों, सभी के लिए यह तरक्की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ संवाददाता ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार उनका, एचएस रावत जी का, हिंदू धर्मगुरु नवीन कुमार भटनागर जी आपका, और मेजर जनरल अभिकारकी साहब आपका, जिस तरीके से आप सभी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विषय इतना गहन है, इसको समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मूर्तियां स्थापित हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ, कि भाई देवभूमि का जब भी आप जिक्र करते हैं, कण कण में देवी देवताओं का वहां पर वास होता है। और अगर देवता रुष्ट हो जाएं तो आप देवताओं को, जिस तरीके से रावत जी ने कहा है, कि एनर्जी के रूप में भी समझें। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म एक ऐसा, भारतीय एक ऐसे जो मासूम लोग हैं, जो एकदम धर्म को आगे रखकर चलते हैं, वो भावनाओं से चलते हैं। इसीलिए इस पहलू को समझना बेहद जरूरी था। और हमने ये
यह भी समझा किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा, मजदूर सुरक्षित रहें, इसके लिए भी बात हर बार आपको यही सुनने को मिलेगा कि प्रार्थना करिए। आखिर प्रार्थना किससे करेंगे? देवी देवताओं से तो ही करेंगे ना। तभी देवभूमि में हम भी ये प्रार्थना करते हैं सुदर्शन न्यूज की तरफ से कि क्रिकेट मैच चल रहा है, लेकिन मैंने ये विषय आज इसीलिए उठाया है ताकि हमारे मजदूर भाई ये ना सोचें कि उनको अकेला छोड़ दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज आप आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। जय हिंद।